देखिए यार, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा होगा ना। ये तो रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है ना बेटा सबने। प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलो, पहला ही फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, उस पर बात करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, सारा समझाएंगे आपको। ये तो इधर दे ही रखा है, लेकिन हम जो समझाएंगे अपने हिसाब से समझाएंगे, ध्यान से समझना। हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां आता सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखिए कैसे निकलता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो बेटा, अगर आप एक नंबर लाइन पे अगर आप बात कर रहे हैं, ये आपकी नंबर लाइन है बेटा, 0 1 2 3। तो यहां तो अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक बी है, तो इनके बीच में तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। जो ए बी डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, बताओगे जरा। कितना आएगा डिस्टेंस? 3 - 1, 2 यूनिट का डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इज दैट ओके? आर यू गेटिंग इट? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. लेकिन ये आपका बेटा 1 डायमेंशनल प्लेन था, 1D प्लेन। लेकिन हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल प्लेन की। 2 डायमेंशनल प्लेन। इस 2 डायमेंशनल प्लेन में हम कैसे निकालते 2D प्लेन के अंदर डिस्टेंस। याद करिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेन में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। मान लीजिए इधर एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। इस बात का मतलब बता सकते हो कि जी ये हाइट जो है y1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये x1 है। क्लियर है ये वाली बात? प्लीज टेल मी, इज दैट? Yes, sir. एंड देयर इज अनदर पॉइंट हियर, से Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो बेटा मुझे बताओ, ये हाइट पूरी कितनी आ गई? सर ये y2 आ गई। और भाई ये पूरा डिस्टेंस ये कितना आ गया? सर ये x2 आ गया। x2 आ गया। मुझे P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये परपेंडिकुलर्स है यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितना आएगा, अगर मान लीजिए ये मैं r ले लूं, PR डिस्टेंस कितना आएगा? x2 - x1। प्लीज टेल मी। क्लियर है? हाँ सर, ये सर नंबर लाइन की तरह ही हो गया। हाँ वही है बेटा। और QR कितना आएगा? y2 - y1। सर y2 - y1। तो अब एक बात तो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PQR जो PQ डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? आप एक काम करिए, PQ का स्क्वायर ले, x2 - x1 होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर में x प्लस - x1 प्लस y2 - प्लस y1 का होल स्क्वायर। y1। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आ गया। क्लियर है वाली बात बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? हाँ जी। आई एम ऑडिबल टू ऑल? प्लीज रिप्लाई करिए बेटा।
Yes, sir. Taken. ओके Yes, sir. तो ये अब हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। देखिए जरा तो हाँ बोलो बेटा। सर 1 मिनट प्लीज स्क्रीनशॉट लेना था। ये ले लो बेटा, कोई बात नहीं, ले लो। डन। यस सर। ओके अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने यही पढ़ाया आपको कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस x1 y1 और x2 y2 के बीच में ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक एग्जांपल है, 6 कोमा माइनस 6 का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है। तो ओरिजिन का मतलब क्या आ गया, 0 0 आ गया ना भाई। 6 कोमा माइनस 6 और ओरिजिन का मतलब 0 0। तो आप ओपी डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, रूट में 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई, प्लीज टेल मी। रूट 36 प्लस रूट 36 रूट 72 जो कि 6 रूट 2 यूनिट बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, प्लीज टेल मी। हाँ जी Clear, sir. सिंपल है, कुछ नहीं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 10 यूनिट। यार एक बात बताओ, सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आएगा, ए बी जो डिस्टेंस है वो आपको 10 यूनिट दे रखा है ना बेटा, 10 यूनिट दे रखा है ना। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास अंडर रूट में, जरा ध्यान से देखना, एक बात ध्यान रखना, किसी भी एक ऑर्डर में पॉइंट माइनस कर लीजिए। मान लीजिए मैंने बी को फिक्स कर लिया, तो 11 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ, ये 8 का स्क्वायर आएगा तो 64, ये y प्लस 1 का स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा 100। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो बेटा y प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 36, और y प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 6। इज दैट ओके, एक बार प्लस ले लोगे तो y 5 आ जाएगा, माइनस ले लोगे तो y माइनस 7 आ जाएगा, यानी देयर आर टू वैल्यूज। इज दैट ओके, क्लियर है ये वाली बात, बताओ भाई। यस सर। हाँ सर, clear है. तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यार, समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है इफ द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है k माइनस 1 2 एंड 3 k एंड B के कोऑर्डिनेट है k 5, कहता है पॉइंट P जो है इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से a। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, यानी कि PA डिस्टेंस PB के बराबर दे रखा है। आर यू गेटिंग दिस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, P का डिस्टेंस A से और B से इक्वल है, ठीक है भाई। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, प्लीज टेल मी। तो PA डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो भाई, कितना आएगा PA, अंडर रूट ऑफ, किसी एक ऑर्डर में माइनस करेंगे हम। तो सपोज करिए मैंने यहां से k माइनस 1 माइनस 3 करूंगा तो k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, PB डिस्टेंस निकाल लेंगे भाई। अब PB भी निकालोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ k माइनस 1 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Clear है. अब इसके बाद यहाँ ये इन्होंने क्या किया,
पी ए स्क्वायर इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे बेटा तो क्या आएगा, चलो मैं सोल्व कर देता हूँ। के माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो के से के कैंसिल हो ही जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 5 का ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इज दैट ओके? होल स्क्वायर को खोल लो, के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 के, Excuse me, sir. बोलो भाई। सर जब ऐसा क्वेश्चन सर एग्जाम में है तो सर इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो, वहाँ यहाँ स्पेसिफाइड ओके तो, स्पेसिफाइड थोड़ी है। तो बेसिकली आप मिड पॉइंट की बात कर रहे होगे ना? हाँ सर, सर जल्दी हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा, k प्लस के बाय 2 फिर k प्लस 5 बाय 2। मैं समझ गया, वो ही बिल्कुल कर सकते यार, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है ना, मेथड स्पेसिफाइड। ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4k इज इक्वल टू 10। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जहां तक मुझे लग रहा है, 2k स्क्वायर माइनस 12k, ये कितना बन गया, 6 प्लस 16 प्लस 4 20, 10 इसमें से जाएगा तो प्लस 10, तो आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके? इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो भाई। के स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0। इज दैट ओके? तो यस सर। k माइनस 5 और k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k की दो वैल्यू आ गई, k आ गया 1 एंड 5। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है भाई? यस बोलो, सर। आसान आसान से क्वेश्चन है यार, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डन? यस सर, सर डन। देखिए जरा ध्यान से, Yes, sir. find the relation between x and y so that the point p x, y is equidistant from a and b। तो रिलेशन कैसे बनेगा, देखो p के कोऑर्डिनेट है x, y, a के कोऑर्डिनेट है 1, 4 और b के कोऑर्डिनेट है -1, 2। तो बेटा इक्विडिस्टेंस का मतलब वही है, पी ए इक्वल टू पी बी। तो आप करोगे रूट में x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर। खोल दो यार स्क्वायर को, प्लस 16 माइनस 8y 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, है ना? यस यस सर। माइनस 4x आ गया बेटा, माइनस 4y आ गया, है ना? 16 प्लस 1 तो 17 आ गया, और इसमें से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 12 बचेगा जहां तक मुझे लग रहा है। यस सर। माइनस का प्लस का 12 बचेगा यार, इधर लेके आ रहे हैं ना यार 4 कॉमन ले हाँ लेंगे, सर हाँ। x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस विल बी द रिलेशन। इज दैट ओके? क्लियर है रिलेशन भाई? इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। टेकन? बताओ भाई। Yes, sir. यस सर ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला आ रहा, मैं समझा रहा हूँ, आराम से समझ लेना, मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला है क्या, आराम से समझना, और याद करने की टेक्निक भी बता देते।
सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए आपके पास ये पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, आपके पास दो पॉइंट है ऐसे, एक है P जिसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं x1, y1 है, दूसरा कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट भी आप जानते हैं x2, y2। इनको ज्वाइन करते एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा भाई आपको, है ना? समझ में आ रही बात? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यहां इस सेगमेंट पे कोई पॉइंट है R जो इसको m/n के रेशो में डिवाइड करता है। इस बात का मतलब क्या है कि जी PR अपॉन RQ का जो रेशो है वो m/n है। समझ में आ रही बात? PR का मतलब डिस्टेंस। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है इतनी बात भाई? और हमें इस R के कोऑर्डिनेट्स निकालने x, y। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलते, आराम से समझना, प्लीज ध्यान से समझ लेना। ये जो n वाला रेशो है इसको तो इधर मल्टीप्लाई करो और m वाले रेशो को इधर मल्टीप्लाई करो, तो जो x के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे nx1 प्लस mx2 अपॉन सम ऑफ दिस रेशियो, और y के कोऑर्डिनेट ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n। अब दूसरी बात समझना, इफ r इज अ मिड पॉइंट, r इज अ मिड पॉइंट, तो ये रेशियो कितने का आएगा? देन m/n जो रेशियो आएगा वो 1:1 का रेशियो आ जाएगा, इज नथिंग बट 1:1। तो उस केस में जो x आएगा, m और n को 1:1 डाल दीजिएगा, दैट इज दिस रेशियो विल बी 1:1। तो x आपका आ जाएगा उस केस में x1 प्लस x2/2 एंड y आ जाएगा y1 प्लस y2/2। और क्योंकि r पॉइंट सेगमेंट के अंदर है तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन। क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, बेटा रिप्लाई करिए। हाँ जी, यस सर, आ गया सर समझ में। टेक्निक समझ में आ गई? रेशियोज को अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, उल्टा। हाँ सर, यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सिलेबस में यही दो फॉर्मूले हैं भाई, ठीक है? एक एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था, वो एलिमिनेट कर दे, वो हम बता ही देंगे फिर। डन? बताओ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा? आई एम ऑडिबल टू ऑल? हाँ जी, यस सर। यस सर, ले लिया है। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लो भाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। वर्ड जरा ध्यान से समझना, कौन सा है? ट्राइसेक्शन। The word is trisection of the line segment joining the point A as -5,6, B as 4, यह ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया? यानी ट्राई मीन्स थ्री सेक्शन। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो 1:2 का रेशियो आएगा या 2:1 का रेशियो आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी। तो देखो हम कैसे डील करेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे Yes, sir. निकालेंगे। तो दोनों कंडीशंस पे हमें कोऑर्डिनेट निकालने होंगे बेटा। तो ये नहीं कि बच्चा एक लेके चल पड़े। तो कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं बेटा, देखो ध्यान से देखना। ए के कोऑर्डिनेट है -5,6, ऐसे लिख लेना, और बी के कोऑर्डिनेट भी यहां मैप करा लो, 4, -3। मान लो यहां पर पॉइंट है पी, वो इसको पहले 2:1 के रेशियो में बांट रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये 1 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो किसके बराबर आएगा? अगर ये मैं x, y मान रहा हूं तो 1 इधर मल्टीप्लाई आएगा तो -5
और 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अपॉन सम ऑफ द रेशियो। कितना आ गया भाई? 3/3। 1 आ गया। प्लीज टेल मी। y निकालेंगे तो 1 वाला ये इधर 6, 2 वाला इधर -6, 0/3 0। तो इस केस में कोऑर्डिनेट क्या है p के? 1,0 यानी पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर उल्टा लेके चलेंगे, ये a था आपका, ये b था, और हम p लेके चल रहे हैं। अब 1:2 का रेशियो ले लिया। a ले लिया -5,6 जो दे रखा है, और b ले लिया 4,-3। तो फिर x और y निकालने, तो वही काम, ये वाला रेशियो इधर मल्टीप्लाई और ये वाला इधर करो बेटा। -10 + 4 अपॉन 1 + 2, तो कितना आया? -6/3 -2 आया। y आपका आएगा 12 - 3 अपॉन 1 + 2, दैट इज 9/3 3। तो इस केस में p के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 3 -2, 3। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। अप्लाई करना आ गया भाई सबको फॉर्मूला? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस हाँ सर, सर आ गया यस सर, सर, आ गया सर। आसान है। बहुत ज्यादा। कुछ भी तो नहीं यार, प्लस माइनस ही है। ये पहले तो एक काम करो, इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई? बताइए भाई। डन? हाँ जी, हो गया क्या बेटा? आई सर हो गया। हो गया। अब ये भी ले लो भाई, अगर किसी को ये जो मैंने किया है ये वाला लेना तो ये ले लो। ठीक है, डन? हाँ जी, अगला देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ए के कोऑर्डिनेट है 1,2, बी के है 6,7, और हमें क्या दे रखा है? AP इज इक्वल टू 2/5 ऑफ AB। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रहा है? A और B को। ये A है, ये B है। A के कोऑर्डिनेट है 1,2 और B के कोऑर्डिनेट है 6,7, और कोई पॉइंट है P। हमें क्या दे रखा है? AP, देखिए जरा ध्यान से, यहां बच्चा मिसअंडरस्टूड करता है, ध्यान से समझ लेना। AP अपॉन AB इज 2/5। सर 2:3 रहेगा ना रेशियो? हाँ हाँ, 2:3 सर 2:3 रहेगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। अब एक बात सर बताइएगा। एक बार से मैंने 2:5 करके कर लिया था सर इसका, गलत हो गया। वो बेटा, अब सुनो ना बात, वही तो। अब AB को ऐसे ब्रेक कर देंगे ना, आराम से समझो। हाउ यू हाँ ब्रेक? सर, तो फ्रैक्शन में है ना। हाँ, इसको AP प्लस PB कर देंगे ना बेटा, 2:5। ध्यान से देखा तो AP, अब 5, पार्ट्स हो गए एक हाँ, टाइम। 5AP इज इक्वल टू 2AP प्लस कितना आ जाएगा? एक मिनट देखिएगा, प्लस 2PB। तो अब इसको माइनस करेंगे तो 3AP इज इक्वल टू 2PB।
तो अब आपके पास आ गया AP अपॉन PB रेशियो कितना आ गया 2:3, यानी कि ये पॉइंट P किस रेशियो में बांट रहा है भाई 2:3। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, बोलो। इसको x ले लिया, इसको y, ये रेशियो इधर, यस सर। ये वाला रेशियो किधर मल्टीप्लाई करोगे, देखो जरा ध्यान से, 3 वाला रेशियो इधर और 2 वाला इधर, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 3 + 12 अपॉन 5, यही आएगा ना। कितना बन गया भाई 15/5, दैट इज 3। और y आ जाएगा बेटा 6 + 14 अपॉन 5, ये आ जाएगा 4। क्लियर है बेटा, समझ में आया सबको बेटा? हाँ सर। तो भाई आज यहीं तक रखो, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड। और ये इससे रिलेटेड ही एक्सरसाइज है पहली दूसरी, शायद वो सारा कर लेना। कर पाओगे क्या, बताओ भाई? यस सर, हो जाएगा। सर आराम से हो जाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है आराम से हो जानी चाहिए। फिर भी मैं एक क्लास और दे दूंगा सर डिस्कशन की। ट्रायंगल्स, हाँ, सर ट्रायंगल्स भी ना बेफालतू में डाला सर, वो भी मतलब कुछ था नहीं उसमें। मैं तो पढ़ा दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हैं ठीक है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं यार। मैं अगली बार इसका भी जो बचा हुआ पार्ट है वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो इतना रख लो यार आज के लिए, ठीक है? ये आराम से समझ में आ गया सबको, दोनों फॉर्मूले कैसे अप्लाई हो रहे हैं भाई? Yes, यस sir. यस सर, आ सर, गया। आ गया सर। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना? चलो यहाँ तक रखो आज, ठीक है? ओके, बाय सर। Thank you, sir. ओके बेटा, ओके Bye, sir. बाय। थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय बेटा, बाय।